राम राम साहब। माननीय न्यायालय का एक अभी आदेश आया राजस्थानी भाषा के संदर्भ में, और उस आदेश के तहत राजस्थानी भाषा को विद्यालय और प्रशासनिक स्तर पर मान्यता देने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। हम माननीय न्यायालय के उस आदेश का सम्मान करते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ ये जो पूरी राजस्थानी भाषा का जो प्रकरण है वो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता, इन सब के कारण अगर इस पे हमारे जो दो क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में राजस्थानी भाषा को बोला जाता है, परंतु उसके साथ साथ वहाँ पर भी मारवाड़ी भाषा है, डूंडाड़ी है, शेखावाटी है, अन्य भाषाओं का उसमें समायोजन है। परंतु ये भाषा, जब हम इस भाषाई स्तर पर राजस्थान के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, पूर्वी राजस्थान को, तो पूर्वी राजस्थान में लगभग अपने धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, ये जो क्षेत्र पूरा आता है, यहाँ पर राजस्थान की वो भाषा नहीं बोली जाती। अपितु अगर हम भाषाई स्तर पर देखें तो भरतपुर, धौलपुर, डीग और कुछ क्षेत्र करौली का, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। और करौली, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर और वहाँ तक अलग भाषा बोली जाती है, पहाड़ी ब्रज जिसको कहते हैं। अगर कोटा क्षेत्र को देखते हैं तो कोटा क्षेत्र में वहाँ पर जो भाषा का स्तर है वो अलग है। तो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो पूरे राजस्थान के संदर्भ में दिया है, परंतु अगर इसी को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी समय में अगर ये नियम लागू होता है, नियम लागू हो, हम उसका विरोध नहीं करते, हम भाषा का विरोध नहीं करते, हम भी राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा का समर्थन करते हैं। परंतु इसके साथ साथ हमारे हजारों लाखों जो युवा हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक की तैयारी हो, अभी आने वाले समय में रीट की तैयारी है, पटवारी की तैयारी है, अपने आरएएस की तैयारी है, मेडिकल की तैयारी है, अन्य राजस्व विभाग में जगह निकल रही हैं, पुलिस विभाग में जगह निकल रही हैं। ये जो लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर इस राजस्थानी भाषा के प्रश्न पत्र उसमें आते हैं तो हमारे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, उनके लिए अतिरिक्त भार होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये नियम लागू करें, उसमें उससे पहले राजस्थान की जो भाषाई और सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत का अध्ययन कराया जाए। और जिस तरह से धौलपुर में पहाड़ी ब्रज बोली जाती है, भरतपुर में ब्रज बोली जाती है, करौली में पहाड़ी ब्रज है, अगर डीग में देखें, सवाई माधोपुर देखें, अलवर में देखें, दौसा में देखें, कोटा में देखें, इन क्षेत्रों में जो भाषा का स्तर है वो प्योर राजस्थानी नहीं है, अपितु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो भाषा है उनसे संबंधित इन क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का तो बहुत ही सम्मान करता हूँ, परंतु मुख्यमंत्री जी से ये जरूरी निवेदन करता हूँ कि हमारे जो लाखों विद्यार्थी भाई जो तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए, ये प्रशासनिक स्तर से ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसको सांस्कृतिक और भाषाई उस स्तर पर इसका पुनः अध्ययन कराया जाए, और जो कुठाराघात होने वाला है भविष्य में हमारे युवा भाइयों के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए पुनः इस पर विचार किया जाए और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लागू कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।